संविधान की प्रस्तावना। आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व पाठ के प्रारंभ में मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया था कि संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर में आत्मा का महत्व है, बिना आत्मा के मनुष्य का जो शरीर है वो बेजान है, उसी प्रकार हमारे संविधान में प्रस्तावना भी जो है वो संविधान की आत्मा मानी गई है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है। बिना प्रस्तावना के हमारा संविधान भी बेकार है। आइए सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप जानिए, हम भारत के लोग, प्रस्तावना की पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए रखने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जिसका मूल वाक्य है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कार्य करेंगे। तो इस संविधान में व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता, साथ ही समता, स्वतंत्रता, अवसर की समता, उपासना, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, इन सभी चीज़ों में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए ये प्रस्तावना संविधान सभा में तैयार की गई और ये मूल रूप से संविधान सभा भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार की गई। संविधान सभा में संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत धारा 2 के तहत प्रस्तावना में कुछ संशोधन किए गए। 2 संशोधन किए गए धारा 2 के तहत। क्या संशोधन किए गए? सबसे पहले आप देखिए, प्रस्तावना में एक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है, इसे हटा दिया गया और इसके स्थान पर जोड़े गए 3 शब्द। कौन से 3 शब्द? कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया। देख लीजिए आप, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को उसमें जोड़ा गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य को हटाकर। उसके बाद दूसरा परिवर्तन किया गया, एक राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की अखंडता में जोड़ दिया गया। किस पर? अखंडता पर जोड़ दिया गया। यानी संविधान संशोधन में 3 शब्दों को बदला गया है। समाजवादी को जोड़ा गया, पी मतलब पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया और ए से अखंडता को जोड़ा गया। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना मूल रूप से हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा में संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले इसी प्रस्तावना पर जोर दिया कि हम हमारे देश के नागरिक को, उसकी गरिमा को, उसके व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए क्या करें, जिससे व्यक्ति अपने दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कर सके। सबसे आगे इसके बाद देखिए, संविधान की जो है इस भाग को 3 भागों में बांटा गया। संविधान की विवेचना की गई, विवेचना को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले विस्तृत विवेचना में देखिए, घोषणात्मक भाग, उद्देश्य भाग और विवरणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग में क्या आता है? घोषणात्मक भाग का मतलब है घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई? कि हम भारत के लोग मतलब हम यानी पूरी